Assalamualaikum first year. I hope you all are good. So now we are going to start with the new topic that is lymphatic system. सबसे पहले lymphatic system होता क्या है, आज मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोग को, ठीक है। आप लोगों का जो लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली इट इज क्लोजली रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम और योर सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपकी बॉडी को डिफरेंट इलनेसेस से बचाता है, आपकी बॉडी के फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फैट्स को एब्जॉर्ब करता है, और आपकी बॉडी से डिफरेंट जो वेस्ट है, सेलुलर वेस्ट जिसको आप कहते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्लोजली रिलेट कर रहा था आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से और आपके इम्यून सिस्टम से, ठीक है। और हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज हो रही है, कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के जो भी फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए इसका जो पीछे बैकग्राउंड है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या क्या है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम बहुत सारे टिश्यू, वेजल्स और ऑर्गन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि आपस में इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं। और इनका असल मकसद क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि आपकी बॉडी में जो एक वाटरली फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, ये वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में वापस ले जाना इस लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ऑलमोस्ट 20 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा जो है वो आपकी बॉडी से फ्लो कर रहा होता है, आपकी आर्टरीज के दरमियान, वेन्स, आर्टेरियोल्स, ब्लड वेसल और कैपिलरीज, इसके दौरान डेली ऑलमोस्ट 20 लीटर्स प्लाज्मा जो है फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और इसका काम करता है कि आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी टिश्यूज को नॉरिश कर रहा होता है, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये 20 लीटर प्लाज्मा जो है इनमें से ये सारे फंक्शन के बाद जब 17 लीटर बाकी बच जाता है तो वो वाया वेन्स, ठीक है, आपके सर्कुलेशन में या सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट वापस नहीं जा सकता, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद जो 17 लीटर बच जाएगा ये उसको टेकअप करके वापस आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके जाता है, ठीक है। और जो बाकी 3 लीटर्स बच जाता है वो आपकी कैपिलरीज के दरमियान से सीप कर जाता है और आपके बॉडी टिश्यूज या आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होती है, ठीक है, या इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसके अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली मेन काम क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इस सारे एक्सेसिव फ्लूइड को इकट्ठा करता है जिसको फिर हम लिम्फ कह देते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करता है अपने सारे फंक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करके, ठीक है, जिसमें फैट एब्जॉर्प्शन भी आती है, ठीक है, वेस्ट एक्सक्रीशन भी आती है, सारा कुछ करने के बाद फिर क्या करता है अल्टीमेटली ये आपका उस फ्लूइड को वापस आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा देता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम ये होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, और स्प्लीन है, थाइमस, बोन मैरो, पेयर्ड पैचेस, अपेंडिक्स, ये सारे आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और आपको पता होना चाहिए आपके लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पड़े हुए होते हैं। अगर आप एक इमेज देखो तो इसके उन्होंने बताया हुआ आपके आर्म पिट्स में होते हैं कॉमनली, जिसको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। पेयर पैचेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, सो आई होप कि आप लोगों को भूला नहीं होगा, ठीक है। स्प्लीन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली वही जैसे हमने बात की है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है टिश्यूज और ऑर्गन्स का डिफरेंट मिलकर, और इनका मेन काम करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, और जो हमारी बॉडी को मटेरियल्स नहीं चाहिए होते ये उनको भी एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे हमारे सर्कुलेशन और इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है, और कैसे ये अपना काम परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ से इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता रही हूँ इसको, बस आप लोगों का इसका पीछे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए।
हम लेट्स सपोज करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, ठीक है। आर्टरीज, एक तरफ आर्टरीज हो रही होती हैं और एक तरफ वेन्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान बेसिकली कैपिलरीज पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है। और उनमें से क्या होता है, जो आपके कंटेंट्स होते हैं, जो आपके ब्लड होता है, ठीक है, वो इजीली मूव आउट कर सकता है टू योर सराउंडिंग टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। कैपिलरीज की क्योंकि वॉल थिन होती हैं, ठीक है, तो उससे ये जो सारा आपका कंटेंट्स वगैरह है, ब्लड है, वो इजीली मूव आउट करके बाहर वाली जो स्पेस है, जो टिश्यूज है, सेल्स है, ये वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कैपिलरीज से फिर जो आपकी ऑक्सीजन है, आपके न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो सारे कंटेंट्स है, वो आपके सेल्स में बाहर मूव कर जाते हैं, ठीक है। और सेल्स के जो दरमियान में स्पेसेस होती हैं उसको आप इंटरस्टिशियल स्पेसेस कह रहे होते हो, ठीक है। फिर चूंकि मैंने अभी बताया कि कैपिलरीज से जो आपका लिक्विड है वो भी आपके स्पेसेस में बाहर मूव करना शुरू कर देता है, यानी कैपिलरीज से जो आपका लिक्विड है वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वही फ्लूइड आपके स्पेस में आ जाता है तो हम उसको टिश्यू फ्लूइड का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड वही 3 लीटर्स आपका फ्लूइड है जो सीप कर जाता है कैपिलरी से इनटू योर बॉडी टिश्यू, जिसका मैंने अभी पीछे आपको बैकग्राउंड दिया है। ये सारा कुछ वैसे भी आपकी बुक के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जब आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ोगे वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब वो जो थ्री लीटर तो सीप आउट हो गया कैपिलरी से, ठीक है, 20 लीटर में, तो जो अब 17 लीटर हमारे पास बाकी रहता है वो हमने वापस अपने जो है मेन हार्ट की तरफ या सर्कुलेटरी सिस्टम या मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है। तो हम वो अब कैसे पहुंचाएंगे, वो हम लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये वहां से रीड करना है। प्राइमरी फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम पे क्या होता है कि वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। लिम्फ बेसिकली क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि वाइट ब्लड सेल से मिलके बना होता है, आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। और जो उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंफेक्शन हैं वो उनको कॉम्बैट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके पीछे जितना भी मैंने आपको मेन इंट्रो दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 20 लीटर प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में मूव कर रहा होता है, फिर कैपिलरीज की वॉल थिन वॉल्ड होती है, उनमें से 3 लीटर सीप आउट कर जाता है और बाकी 17 लीटर जो उसको हमने वापस अपने सर्कुलेशन में भेजना होता है वाया वेन्स, और उन वेन्स या वेजल्स को फिर हम लिम्फेटिक वेजल्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर वो कैसे, ये सारा काम थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम हो रहा होता है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम ही हमारे उस 17 लीटर्स प्लाज्मा को वापस हमारी सर्कुलेशन में ले जाने में मदद कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट टिश्यू वेजल्स ऑर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं कि ये जो लिम्फ है या प्लाज्मा है 17% इसको वापस आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जा सके। और लिम्फेटिक सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और आप लोगों का ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक ये चैप्टर भी आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने इसको साथ साथ पढ़ना है। तो आज मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन ही देना था क्योंकि आप लोगों का सुबह टेस्ट भी था, तो उसके लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। और बेसिक पता होना चाहिए बस लिम्फेटिक सिस्टम का बैकग्राउंड है क्या, ठीक है। फिर आगे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक वेजल से बना हुआ है, जैसे ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, उसी तरह, ठीक है। फिर ये जो वेजल्स हैं ये आपके लिम्फ नोड्स के साथ कनेक्ट की जाती हैं, जहाँ पे लिम्फ नोड्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपका लिम्फ की बेसिकली फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। फिर लिम्फ ऑर्गन, फिर जो आपके लिम्फ के ऑर्गन्स हैं उनमें आपके पास टॉन्सिल्स आ रहा होता है, एडिनॉइड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, ठीक है, अपेंडिक्स, ये सारे आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं, उनके अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है, वही मैंने जैसे बताया कि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया है कि कैपिलरीज से आपका जो फ्लूइड सीप आउट हो रहा होता है, ठीक है, या जो बाकी प्लाज्मा आपका रह जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली फिर क्या करता है, उस एक्सेसिव फ्लूइड को आपके सेल से लेके टिश्यू से लेके जो आपकी पूरी बॉडी में फैला होता है उसको वापस आपकी ब्लड स्ट्रीम में लेके जाता है, ठीक है, जो जो कि फिर आपकी बॉडी में दोबारा रीसर्कुलेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली फ्लूइड लेवल को मेंटेन कर रहा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है।
दूसरा फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्ब कर रहा होता है फैट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये इसका क्या मतलब है? बेसिकली आपका जो लिम्फ है, ठीक है, उसके अंदर वो ऐसा फ्लूइड है जो आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू भी आ रहा होता है। इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था फैट्स की, प्रोटीन्स की डाइजेशन वगैरह भी हो रही होती है, ठीक है। तो ये लिम्फ क्या करता है, फ्लूइड के साथ साथ फैट और प्रोटीन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये भी ब्लड स्ट्रीम में इसको वापस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, यानी लिम्फेटिक सिस्टम मैंने पहले भी बताया आपकी इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली रिलीज कर रहा होता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स को या कोई भी अदर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो एंटीबॉडीज वगैरह बना रहे होते हैं, बेसिकली उनको रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन बॉडीज होती है, फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी पर अटैक कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स, फंजाई, ठीक है, जो आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेसिकली ये उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्ट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम द लिम्फ, जाहिर बात है सारी ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिल्ट्रेशन हुई, जैसे ही फिल्ट्रेशन हुई तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, सेलुलर वेस्ट होगा, ये उनको आपकी बॉडी से एक्सट्रीट आउट कर देगा, और सिर्फ जो हमारे पास फिल्टर्ड प्लाज्मा होगा उसको वापस आपके मेन ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, जिस जो कि पहला लिम्फ है, लिम्फ आपका लिम्फेटिक फ्लूइड भी होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये बेसिकली वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो आपके सेल्स एंड टिश्यूज से ड्रेन हो जाता है, ठीक है। अब इसको दूसरा इस तरह भी कह सकते हैं लिम्फ को या लिम्फेटिक फ्लूइड को, जो कि आपकी कैपिलरीज रीएब्जॉर्ब नहीं करती, जो आपकी कैपिलरी से वैसे ही सीप आउट हो जाता है, ठीक है। जो फिर वो फ्लूइड जो बाहर आ जाता है उसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं, ठीक है। लिम्फ बेसिकली क्या है, दैट एक्स्ट्रा फ्लूइड विच इज नॉट रीअब्सॉर्ब इनटू योर कैपिलरीज, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फेटिक फ्लूइड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी कैपिलरीज रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, मिनरल, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर लिम्फ नोड्स आते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स बेसिकली इनके अपेयरेंस कैसी होती है, बीन शेप ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि आपके जो लिम्फ है, ठीक है, उसको फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिल्टर करने का मतलब ये है कि इसमें से जो डैमेज सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, ये उनको मॉनिटर करके उनको क्लीन आउट कर देता है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स आपके लिम्फोसाइट्स को स्टोर भी कर रहे होते हैं, उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है कि ये आपको बैक्टीरिया, फंजाई और जितने भी इन्फेक्शन हैं उनसे बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी, आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 600 लिम्फ नोड्स हैं थ्रू आउट योर बॉडी, जो स्कैटर्ड हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिंगल नोड के तौर पे भी पड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और चेन्स की फॉर्म में भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने पिछले इमेज में भी दिखाया था कि कुछ मेजर और फेमिलियर लोकेशंस में आपके लिम्फ नोड्स की, वो आपकी आर्म पिट में है, ग्रोइन एरिया में है, नेक में होती हैं, ठीक है। और आपने याद रखनी है लिम्फ नोड्स जो है हमेशा दूसरे लिम्फ नोड से कैसे कनेक्टेड होता है, वाया लिम्फ वेजल्स। और लिम्फ वेजल्स क्या है, बेसिकली माइक्रो वेजल्स का नेटवर्क है। माइक्रो वेजल्स कैसे हम कह सकते हैं, बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में थ्रू आउट डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है कि ये लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं अवे फ्रॉम योर टिश्यूज, ठीक है। ये लिम्फ वेजल्स का काम है। और लिम्फेटिक वेजल्स का दूसरा काम क्या है, ये कि आपके लिम्फ को पहले कलेक्ट करता है और वो इसको फिर फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि जैसे ही लिम्फेटिक वेजल्स लिम्फ को पहले कलेक्ट करेगा, फिर फिल्टर करेगा, जैसे फिल्टर आउट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका लिम्फ जो है, लिम्फेटिक वेजल्स जो कि माइक्रो वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके बाद ये लार्जर वेसल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट्स बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट कर रही होती हैं जैसे कि आपकी बॉडी में आपकी वेन्स काम कर रही होती हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये और इनका काम क्या होता है कि इनमें कुछ वेल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वेल्व्स का काम क्या होता है कि ये आपके फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। फिर आती है स्प्लीन, आता है थाइमस, टॉन्सिल, एडिनॉइड्स, बोन मैरो, ठीक है। तो स्प्लीन क्या होता है, बेसिकली स्प्लीन
कि आपने एमसीक्यू में ये पॉइंट याद रखना है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो है, ठीक है, आपकी बॉडी के जो लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है या अंडर योर रिब्स या अबव योर स्टमक, वो स्प्लीन है। स्प्लीन का मेन काम क्या होता है कि बेसिकली आप फिल्टर करता है ब्लड को, स्टोर करता है ब्लड को या वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है। फिर थाइमस क्या होता है? थाइमस जो है वो आपकी अपर चेस्ट में आप ऐसे कह सकते हो कि थाइमस आपकी अपर चेस्ट में बीनीथ योर ब्रेस्ट बोन, ये एक ऑर्गन होता है, ठीक है, वहां पे पड़ा होता है बीनीथ योर ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे एक ऑर्गन पड़ा होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। और थाइमस को स्पेसिफिकली आप ऐसे कह सकते हो कि एक मेच्योर वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, जो कि वही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट कर सकें, ठीक है। फिर आते हैं टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। मैंने पहले भी बताया था टॉन्सिल्स की डेफिनेशन ये होती है कि कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू होता है, ठीक है। इन लिम्फॉइड टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स बेसिकली ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है। बेसिकली जो खाना हम खा रहे होते हैं, जो हवा हम अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं, बेसिकली उसमें से जो पैथोजेंस आ रहे होते हैं, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स उन पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। टॉन्सिल और एडिनॉइड्स को आप बेसिकली ये भी कह सकते हो, दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एमसीक्यू अगर आ जाए विच इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो स्प्लीन है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसका आंसर होगा टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स, ठीक है। फिर आता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बेसिकली आपकी बोन्स के दरमियान में कुछ ऐसी सर्टेन बोन्स होती हैं जिनके दरमियान में स्पॉन्जी टिश्यूज पड़े हुए होते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज, ठीक है। जैसे कि आपके हिप बोन में बोन मैरो होता है, ब्रेस्ट बोन में बोन मैरो होता है, ठीक है। और इन आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सारे आपके बोन मैरो से बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पेयर पैचेस। क्या होता है? अपेंडिक्स। पेयर पैचेस हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने पेयर पैचेस पढ़ा था। बेसिकली ये स्मॉल मैसेज होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग में पड़े हुए होते हैं। पेयर पैचेस क्या होता है? ये स्मॉल मैसेज होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। और इनका काम भी यही होता है, इनका काम बेसिकली क्या होता है पेयर पैचेस का, ये ऐसे लिम्फोइड सेल्स होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन में आने वाले बैक्टीरिया को मॉनिटर करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लास्टली होता है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स भी बेसिकली लिम्फोइड टिश्यू होता है। अपेंडिक्स जो आपका वैसे वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ये वैसे अगर आपकी बॉडी में अगर नहीं भी है तो कोई खास आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर अपेंडिक्स इन्फ्लेम कर जाता है तो फिर डिफरेंट जो है पैथोलॉजीज और डिफरेंट कंडीशंस फिर राइज कर जाती हैं, ठीक है। आपका अपेंडिक्स जो है वो लिम्फोइड टिश्यू भी होता है, ठीक है, होता है लिम्फोइड टिश्यू, वो भी आपको बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अपेंडिक्स खतरनाक तब होता है जब ये आपकी इंटेस्टाइनल वॉल को तोड़ दे, ब्रीच कर दे ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो अपेंडिक्स आपका इन्फ्लेम कर जाए, स्वेल कर जाए, या फिर कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी आपके पास कंडीशन आ सकती है इस, ठीक है। तो अपेंडिक्स भी बेसिकली प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो हमें शो करती हैं कि अपेंडिक्स जो है प्लेज अ बेटर रोल इन हाउसिंग गुड बैक्टीरिया, ठीक है। और रीपॉपुलेट हम और हमारी गट जो है ना, ठीक है, हमारा जो गट वॉल है, ठीक है, उसको रीपॉपुलेट करने में भी अपेंडिक्स ही हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि जैसे हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी से क्लियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, खत्म होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है हमें व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू, ठीक है, और इन्फेक्शन हमारी बॉडी से क्लियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो हमारी गट को रिपॉपुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स उससे रिलेट कर रहा होता है बेसिकली। तो अपेंडिक्स इस तरह हमें हेल्प करता है। ये सारे ऑर्गन्स थे, ठीक है, जो कि मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी और कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरा उर्दू में टोटली पढ़ाने का मकसद ही यही था कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको समझ ना आई हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक्स जो हमने पढ़े उसमें काफ़ी बच्चों को डिफरेंट लेवल्स पे जाके परेशानी हो रही थी। होप्स हो कि अब किसी को नहीं होगी। और लास्टली एक और बात, अगर मैं बुक
मैंने बुक से डायरेक्ट नहीं पढ़ाना। अब कोई बच्चा मुझे डायरेक्ट मैसेज ना करे कि मैम 4 लाइनें बुक में लिखी हुई आपने 10 पढ़ाई हैं। आपकी बुक में 4 लिखी है, मेरी मर्जी में उनको 12 पढ़ाऊँ, 24 पढ़ाऊँ, जितनी मर्जी पढ़ाऊँ। मेरा पढ़ाने का मकसद, मेरा 2 लाइनें पढ़ाने का मकसद भी यही है और 10 लाइनें पढ़ाने का मकसद भी यही है कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को वो मिले। अब कॉन्सेप्ट आप 2 लाइनों से ले लो, 10 लाइनों से ले लो, 50 लाइनों से ले लो, इट entirely depends upon you. It's none of my business. Okay, take care.